दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने की एक बात है। उनके एक सहाबी हैं जिन्होंने अपना खजूर का एक पेड़ के लिए उन्होंने अपना जन्नत खरीदा। तो देखिए ये वीडियो किस तरह से तेज़ी के साथ बहुत ही फेमस हो रहा है। नौमान अज़हरी साहब इस बयान को कितनी अपने अच्छे से अंदाज से बयान करते हैं, आइए सुनते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं अपना ये प्रोग्राम, और जिसका उन्वान है एक सहाबी ऐसे भी हैं जिन्होंने एक पेड़ के बदले में जन्नत खरीद ली। तो देखें ये वीडियो, लेट्स बिगिन। हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि तकरीबन सबकी लाइफ में यही है। हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे इतनी तेज दौड़ते रहते हैं, लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत है उसकी तरफ एक बार भी नजर नहीं करते। कौन सी चीज है जिसकी हमें जरूरत है? वो हमेशा की जिंदगी आखिरत के लिए जो चीज चाहिए वो अल्लाह का जिक्र है, वो रब्बे जुल जलाल की जात पर यकीन और तवक्कुल है। आज अल्लाह ने सेहत और सलामती के साथ जिंदगी दी है, तो वक्त निकालो और बारगाह रब्बुल इज्जत में आ जाओ। मेरे अजीजों, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, ख्वाहिशात जहाँ ख़त्म होनी चाहिए वो कैसी है, वो कैसे है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं। एक सहाबी का मसला था, एक सहाबी का मसला ऐसा था कि वो सुबह जल्दी दौड़ करके चले जाते थे। साहबा ने उनकी शिकायत की कि ये फजर में इतनी जल्दी चले जाते हैं कि किसी से मिलते ही नहीं। हुजूर ने पूछा कि वजह क्या है? उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर एक यहूदी के घर से लगा हुआ है, और यहूदी के घर पे एक खजूर का दरख्त है जिसकी शाखें मेरी आंगन में भी आती हैं, और पक्की खजूरें सुबह सुबह मेरे आंगन में गिर जाती हैं। मैं इसलिए जल्दी दौड़ करके जाता हूँ, मेरे बच्चे उठने से पहले वो खजूरें जमा करके मैं उस यहूदी को दे दूँ कि कहीं अनजाने में मेरा कोई बच्चा वो खजूर खा ना ले। हमारे लिए हलाल नहीं है। ये सहाबी रसूल का अमल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को हलाल खिलाने के लिए इतनी फिक्र, इतनी फिक्र। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब सुनिए, ये तो हालात ऐसे हो गए, यहाँ बड़े बड़े दरख्त ही निगल गए, खजूर तो छोड़े, डिकार भी नहीं। हराम चीज़ों के ऊपर तो कई लोगों की ज़िंदगी आबाद। खैर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मसला देख करके, उनकी तकलीफ को देख करके अपने सहाबा में ऐलान किया, कोई है जो उस यहूदी का दरख्त खरीद करके मेरे इस सहाबी को दे दे, मैं उसे जन्नत में पूरा बगीचा अता करूं, जन्नत में पूरा बाग उसे अता करूं। सहाबा, जाहिर सी बात है, एक बार हुजूर ने फरमाया तो फिर उसको हासिल करने के लिए ऐसी दौड़ लगती थी, सब गए, मैं हासिल कर लूं, मैं हासिल कर लूं। अब उस यहूदी को मनाना था कि तू एक दरख्त जो है अपने पड़ोसी को बेच दे, आंगन में उसके है, बेच दे। अब उसको लगा कि इन लोगों की जरूरत है, मजबूरी है, तो वो भी अकड़ कर बैठा कि मुझे बेचना नहीं है, मुझे देना नहीं। अब सुनिए मेरे अजीजों, मदीने में एक सहाबी हैं, अबू दहदाह। अल्लाह अकबर, कभी मैं पढ़ता हूँ तो हैरत होती है। अबू दहदाह मदीने के उस सहाबी का नाम है जिनका बागीचा पूरे मदीने में सबसे मशहूर है। उनकी खजूरें सबसे महंगी खजूरें, अवालिय मदीना आज भी मशहूर है, जहाँ की अजवा खजूरें बहुत पसंद की जाती है। अबू दहदाह का बागीचा बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत था। लोग मिसाल देते थे, तारीफें किया करते थे, अबू दहदाह का बागीचा मदीने में सबसे कीमती बागीचा है। अबू दहदाह हुजूर की बारगाह में आते हैं, कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उस एक दरख्त को खरीद करके वक्त कर दूं तो क्या मेरे आका मुझे भी मिलेगा जन्नत में? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मैंने वादा किया है वो तुझे भी अता किया जाएगा। अबू दहदाह कहते हैं, उस यहूदी के पास सीधे आते हैं, कहा कि तू एक दरख्त बेच देगा, बदले में मैं तुझे बहुत अच्छी कीमत देता हूँ। उसने कहा, क्या दोगे? कहा, मदीने में अबू दहदाह का बगीचा तुम्हें पता है? उसने कहा, हाँ जानता हूँ, जानता हूँ, नाम बहुत सुना हुआ है। कहा, वो पूरा बगीचा इस एक दरख्त के बदले दे दिया जाएगा, एक दरख्त के बदले दे दिया जाएगा। उस यहूदी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? ये क्या मजाक है? मेरे आंगन में उगे हुए एक दरख्त की वजह से अबू दहदाह का इतना कीमती बगीचा दे दिया जाएगा? ये कैसे पॉसिबल है? उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी की बात है, हम मजाक नहीं करते। हमारे लिए वो एक बगीचा क्या, ऐसे 70 बगीचे हों, नबी पाक की बात पर हम सब अता कर दें, सब हम वक्फ कर दें। उस यहूदी ने कहा कि इनकी तो मत मारी गई है मुसलमानों की,
ये देखो अपने नबी की बात पर इतना कीमती बगीचा मुझे देने को तैयार है। और फिर उसने सोचा सौदा भी तो अच्छा ही है, बगीचा तो मिलेगा ही, लेकिन जो मैं दरख्त बेच रहा हूं ये जाएगा कहां? ये भी तो मेरे आंगन में ही रहने वाला है। दरख्त अगर कोई खरीद लिया तो ऐसा तो नहीं है कि ये दरख्त वहां जाएगा, ये तो मेरे आंगन में ही है। सौदा कर लिया। कहा बात अगर सच्ची है तो मैं ये दरख्त अपने पड़ोसी को जो तुम्हारा दोस्त है मुसलमान उसको दे रहा हूं, बदले में मुझे एक बगीचा दे दो। अबू दहदा ने उसी वक्त लिख करके दे दिया, ये बगीचा तेरे नाम का है। सोचो मेरे अजीजों, जिसको सींचा हो मेहनतों से, जिस बगीचे को सजाया हो, वो रास्ते में खड़े होकर के उसका सौदा कर रहे हैं। किस बात पर? हुजूर बाग की बात थी, रसूलुल्लाह का फरमान था। आए, उनकी बीवी उनके बच्चे, बगीचे में ही घर बना हुआ था, निहायत ठंडा घर हुआ करता था। वो लोग सुकून के लिए वहां बैठते थे। अबू दहदा अपने बगीचे के दरवाजे पर आए, फाटक पर, अंदर नहीं आते, बाहर खड़े होकर के अपनी बीवी को पुकारते। उम्म दहदा पूछती है, वो आवाज आती है, क्या वो अंदर क्यों नहीं आते? बाहर खड़े होकर अबू दहदा कहते हैं, बेगम बाहर आ जा, ये बगीचा बिक चुका है, अब हमारा नहीं है, सामान ले, बच्चे ले और बाहर आ जा। बीवी ने कहा ये कैसे अचानक? ना कुछ कहा ना कुछ बताया, लेकिन वो औरतें दुनियादार औरतें नहीं थी। वहीं से अंदर से कहती है, अबू दहदा मेरा तुम पर यकीन है, अगर सौदा किया होगा तो बहुत भारी सौदा किया होगा, वरना अबू दहदा का बगीचा मदीने में बेचे जाने के काबिल नहीं है। कौन है जो इसकी कीमत लगाएगा? मेरा गुमान यह है कि मेरा शोहर अगर सौदा किया होगा तो बहुत ऊंचा सौदा किया होगा। अबू दहदा ने कहा, मेरी रफीक़े हयात बाहर तो आ जा, मैं तुझे बताऊं कौन सा सौदा किया है, बाहर आ जा। बच्चों को लेती, अपना सामान समेटती है और उसी वक्त बगीचा छोड़ करके बाहर निकल आई। अबू दहदा से पूछती है, या अचानक सौदा करने की क्या जरूरत पेश आई? ये इस तरह से अचानक तुमने सौदा कर लिया और मुझे बाहर बुलाया, क्या सौदा किया, कितने पे बेचा? अबू दहदा ने कहा, मेरे हाथ में पैसा तो 1 रुपया नहीं, 1 दिरहम नहीं है। कहा फिर कितने में बेचा? कहा अंदाजा भी नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे उस सहाबी के लिए जो एक दरख्त खरीद करके दे दे, उसे मैं जन्नत का बगीचा अता करूंगा। मैंने अपने दोस्त मुस्लिम भाई के लिए उसका दरख्त खरीद करके वक्फ किया है और बदले में उस यहूदी को यह बगीचा दे दिया है। बीवी वो नहीं थी जो ये कहती कि मत मारी गई है तेरी, घर बेच के आ गया, फला करके आ गया। वो दुनियादार औरत नहीं थी, हाथ उठाती है और सर पर रखती है और कहती है, अबू दहदा मुझे तुम्हारे बारे में यही यकीन था, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर वो यहूदी इस बागीचे पर नहीं मानता तो हमारे पास और जो कुछ था सब दे करके हम नबी पाक की बात पर अमल कर लेते। हुजूर की बात थी, वो यकीन था, दुनिया दे दिया, ख्वाहिशात कुर्बान कर दिया कदम मुस्तफ़ा पर। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो नामे मुस्तफ़ा से है। आबरूए माज़ नामे मुस्तफ़ा, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफ़ा के नाम से है। वहां अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दो, खत्म कर दो, अपने अंदर की जितनी चीजें हैं हुजूर ने फरमाया, तो उसके बाद अपनी तबीयत नहीं, अपनी ख्वाहिश नहीं। तुम अपने घर पर सोचते बैठे रहोगे कि मेरा घर कैसे, मेरी बीवी क्या बोल रही है, मेरा बाप क्या बोल रहा है, मेरी माँ क्या बोल रही है? नहीं, वो सहाबा की जिंदगी ये थी, दुनिया क्या बोल रही है इससे हमें मतलब नहीं, मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे हैं। अपनी ख्वाहिशात वहां पर। हजरत अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी है, वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बड़े राज़दार सहाबी थे। हुजूर उनके घर पर मौजूद है। मक्का से एक लेटर आया, जंगों की वो लोग तैयारी कर रहे थे। और अनस बिन नुज़ैर कौन है? ये इनकी बीवी जो थी अनस बिन नुज़ैर की, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि इश्क करते थे अपनी बीवी से। और इश्क में उनकी शादी भी है, अपनी बीवी को बहुत चाहते थे। अब सुनो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर है। मक्का से एक कासिद आया और राज़दाराना तौर पर एक खत दिया, कहा मक्का वाले जंगों की तैयारी कर रहे। हुजूर ने खत को पढ़वाया और अनस बिन नुज़ैर से कहा, अनस ये बात तेरे और मेरे बीच में राज है, किसी से नहीं कहना, जब तक मैं ना कहूं इस खत का जिक्र किसी से ना करना। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, अल्लाह के नबी आपका हुक्म, उसके बाद मेरी जुबान नहीं खुलेगी। खत को बंद कर दिया, रख लिया। हुजूर जब तशरीफ ले गए घर से, इनकी बीवी, इनकी महबूबा, इनकी रफीक़े हयात जिसको बहुत ज्यादा चाहते थे, आई। कहा अनस, रसूलुल्लाह घर पर आए थे, कुछ राज की बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी? अनस बिन नुज़ैर ने कहा, देख मेरी बेगम, मोहब्बत अपनी जगह पर, वो मेरे मुस्तफ़ा का राज, वो मैं नहीं शेयर कर सकता।
वो नहीं बता सकता। बीवी हंस कर कहती तुम नहीं बताओ तो कोई बात नहीं, मैंने तो दीवार के पीछे से सुन लिया है, मक्का वाले जंगों की तैयारी कर रहे हैं, खत आ गया है। अनस बिन नुज़ैर ने अपनी बीवी से इतनी बात सुनी, सीधे जाकर के गला पकड़ लिया, गर्दन को दबोच दिया और कहा उस वक्त तक मैं तेरी गर्दन नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे मुस्तफा का फरमान ना आ जाए। गर्दन पकड़ लिया उस औरत की जिसको सबसे ज्यादा ये चाहते थे, ले आए हुजूर के पास, कहा या रसूल अल्लाह माफ कर दे, आपका राज था, मैंने तो नहीं बताया, मगर मेरी बीवी ने दीवार के पीछे से सुन लिया और इसलिए मैं इसकी गर्दन पकड़ करके लाया हूं कि कहीं मैं मुजरिम न बन जाऊं, नबी पाक का राज इफ्शा करने वाला मैं मुजरिम न बन जाऊं। आका अगर आप हुक्म फरमाएं तो मैं इसको खत्म कर दूं या इसको तलाक देकर के आजाद कर दूं, आपके फरमान पर मैं कामिल अमल कर सकूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अनस छोड़ दे गर्दन, जिस तरह तू हमारे राज की हिफाजत करता है, ये मेरी सहाबिया है, ये भी मेरे राज की हिफाजत करेगी। उसके बाद हाथ छोड़ दिया और अपनी बीवी से कहा कि देख मेरी मोहब्बत मेरा इश्क अपनी जगह पर, बात जब मुस्तफा की आएगी पूरी कायनात को मैं छोड़ दूंगा, मेरे मुस्तफा की बात को अमल करूंगा। और उस बीवी ने भी यही कहा अनस अगर तू मुझे राज बता देता हुजूर का, इश्क में डूब करके, मोहब्बत में डूब करके, तो जो गला तूने मेरा पकड़ा कल मैं तेरा गला पकड़कर हुजूर के पास लाती कि हुजूर ये आपकी गुलामी के काबिल नहीं है। ये उनका कमाल दर्जे का ईमान था, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। एक मदीने की खातून ऐसी है, सबसे ज्यादा हसीन और जमील लड़की है, हुजूर के पास एक हबशी काले रंग के साहबी है, आए कहा या रसूल अल्लाह मुझसे कोई शादी नहीं करता। हुजूर ने फरमाया कि जा मैं तेरी शादी के लिए एक जगह पर पैगाम भेजता हूँ, और भेजा उस लड़की के घर। अंसारी साहबी की एक लड़की इतनी खूबसूरत है मदीने में, उनके घर भेजा। ये तो हबशी किस्म के थे। ये एक पैगाम लेकर के जब आए, माँ बाप बाहर बैठे हुए, लड़की अंदर है। माँ बाप ने देखा क्यों आए हो, कहा मैं पैगाम लेकर आया। किस चीज का, आपकी बेटी से निकाह का। किसने भेजा, कहा अल्लाह के रसूल ने। माँ और बाप है, शक्ल और सूरत देखी और उनकी हसीना बेटी। कहा ठीक है तुम जाओ वापस, हम हुजूर से बात कर लेंगे। इतना ही कहा, टाल दिया होगा। वो साहबी जो आए थे काले रंग के, उन्होंने कहा ये तो रोज की बात थी, हर जगह रिजेक्ट होता ही था, मेरे लिए ताज्जुब की बात नहीं थी, मैं तो वापस आया हुजूर के पास। हुआ घर में क्या, अंदर जवान लड़की जो घर में मौजूद थी भर आई, कहा माँ बाप से पूछती है कि माँ कौन आया था। कहा एक नौजवान निकाह का पैगाम लेकर के। उस खातून ने कहा, लड़की ने कहा आपने क्या कहा। कहा हम बाद में बात कर लेंगे। कहा आपको अंदाजा नहीं आपने कितनी बड़ी खता की है, अल्लाह के नबी का फरमान आया था और आपने टाल दिया। मैं तैयार हूं उसके साथ निकाह करने के लिए, नबी पाक का हुक्म है। माँ बाप ने कहा बेटा तूने देखा है, बेटा तूने देखा जो पैगाम लेकर के आया था वो तेरी मैचिंग का है या नहीं, तूने देखा। उस नौजवान ने कहा, उस लड़की ने कहा मैंने पैगाम लेकर आने वाले को तो नहीं देखा, आमिना के लाल को तो देखा है, जिसने पैगाम भेजा है उसको देखा है। उसके हुक्म के बाद फिर किसी को देखना बनता ही नहीं है। वो दोनों माँ बाप दौड़ते हुए हुजूर के पास आए और वो साहबी अभी बता ही रहे थे कि मैं रिजेक्ट होकर के आया हूं, तभी माँ बाप भी दौड़ करके आए। कहा या रसूल अल्लाह खता हो गई, हमने ताखीर की, आपके हुक्म में अल्लाह के नबी हम राजी हैं, अपनी बेटी का निकाह इन्हीं के साथ करेंगे जिनका पैगाम आपने भेजा है। क्या अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों में लाकर कुर्बान नहीं किया। लेकिन निकाह हुआ भी। वो नौजवान अब्दुल्ला अस्वद निकाह का है, हुजूर ने निकाह करवा दिया मस्जिद नबी, और हजरत उस्मान से कहा कि इनको कुछ पैसा दे दो, माल दे दो, शादी का सामान तो खरीद ले, जहेज ले ले, अपना घर सजा ले। उनको साहबा ने पैसे दिए, गरीब थे। मैं बाजार में जाकर अपनी शादी का सामान खरीद रहे थे, शाम के वक्त ऐलान हो गया मुशरिकीन मक्का ने मदीने पर हमला किया है, अल्लाह के नबी जिहाद में निकल रहे हैं। ये अब्दुल्ला अस्वद जिनका निकाह मस्जिद में हुआ और रात को सुहाग रात आज थी, आज अपने घर दुल्हन लाने वाले थे, जो घर सजाने के लिए सामान खरीदना था जाकर के घोड़ा खरीद रहे, तलवार खरीद रहे, और उसके बाद जंग में इस्तेमाल होने वाला सामान खरीद रहे। सब पैसे खर्चा कर दिए जंग के इस्तेमाल के, जीरा खरीद ली, वो टोपी खरीद ली लोहे की, सब खरीद करके सीधे मैदान जंग में आ गए। साहबा भी पहचान नहीं रहे थे, साहबा भी नहीं पहचान रहे थे, वो गरीब साहबी कभी घोड़े पर नहीं बैठे, लेकिन शादी का पूरा पैसा ये जंग के सामान में लगा दिया। और जब
जंग शुरू हुई ओहद की। मैदान जंग में जब सहाबा लड़ रहे थे, हुजूर पाक पूछते हैं अपने सहाबा से, ये एक जवान है जो पूरा चेहरा ढका हुआ है, घोड़े पर बैठा है, जवान मर्दी के साथ लड़ रहा है, ऐ मेरे साहबा जानते हो कौन है ये? साहबा गौर से देखते और कहते या रसूल अल्लाह, ये मदीने का नहीं लगता, हमारे आपस का नहीं है, कहीं बाहर से आया है। हुजूर ने फरमाया जाके गौर से देखो, उसकी काली काली कोहनियों से मैं पहचान रहा हूँ, वो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है। आज मैंने उसको शादी के लिए पैसे दिए थे, वो सारे पैसों से ये जंग का सामान खरीद करके लाया है। शाम होने से पहले खबर आई, अब्दुल्ला अस्वद को जालिमों ने शहीद कर दिया था, कत्ल कर दिया था, और वो मिट्टी में गिरे हुए थे। हुजूर खुद चल करके आए, अब्दुल्ला अस्वद के पास आ करके बैठते हैं और सर उठा करके अपनी गोद में रखते हैं, चेहरे से धूल को साफ करते हैं और फिर फरमाते हैं, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करके दिखाते हैं। सारी दुनिया एक तरफ, फरमाने मुस्तफ़ा एक तरफ। मेरे अजीजों, ये ख्वाहिशात की कुर्बानियां हैं, जब जाकर के ईमान तकमील पाता है। बस आखिर में इतना कहूंगा, हमारा ईमान सिर्फ इतना होना है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिर दावाना।